हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आई विश आप सब अच्छे रहो। मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि हम लोगों की ईद की शॉपिंग कंप्लीट ही नहीं हो रही थी, लेकिन अब फाइनली हम लोगों की ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आज मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। आज 9 अप्रैल है और 6 तारीख से 8 तारीख तक हम लोग बहुत बिज़ी थे। और ये अम्मी शॉपिंग कर लाई थी क्योंकि अम्मी जो पिछली बार सूट लेकर आई थी वो बिना सिले हुए थे, और ये अम्मी शोनी के लिए सिपर लेकर आई। अम्मी यानी मेरी सासू मॉम। और ये न्यून कलर्स जो आजू काफ़ी दिनों से डिमांड कर रही थी। अम्मी बहुत प्यारे प्यारे सूट्स लेकर आई हैं। पिछले वाले इस व्लॉग में जो मैंने आप लोगों को सूट दिखाए थे वो भी बहुत प्यारे थे, बट वो सिले हुए नहीं थे, इसलिए अम्मी को दोबारा से शॉपिंग करनी पड़ी। ये सारे सूट मेरे और अम्मी के हैं, तो इसमें जो मुझे पसंद आएंगे वो मैं रख लूँगी और जो अम्मी को पसंद आएंगे वो अम्मी रख लेंगी। बाकी अम्मी की चॉइस बहुत अच्छी है। ये सारे पाकिस्तानी सूट बहुत प्यारे हैं। ये सारे सूट अम्मी लाई ओखला से। अली कलर्स के नाम से एक शॉप है जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे हैवी से हैवी, सिंपल से सिंपल, बहुत प्यारे प्यारे रिच लुक लाइक सारे सूट मिलते हैं। और ये मेरी शोनी का हाथ जल गया एक मेरी छोटी सी गलती की वजह से। मैं फ्राई पैन में मैंने शोनी के लिए खिचड़ी गर्म करी थी और बाय मिस्टेक मेरी नज़र हटते ही शोनी ने फ्राई पैन से अपना हाथ टच कर लिया और तुरंत मेरे बच्चे की नाजुक सी खाल फ्राई पैन से लग गई और बिल्कुल हाथ झुलस गया। रेड रेड यहाँ पर रैशेस हो गए। और ये मैं इस पर दवाई लगाई। मैंने हमारे पास दवाई रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, पटाखे फैक्ट्री से हमने दवाई मंगाई थी ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े। और ये 7 अप्रैल आज मैंने फटाफट घर की क्लीनिंग कर ली क्योंकि आज हमारी दावत है इरम आंटी यानी कि मेरी खाला सास के घर पर। और ये मैंने साबू के लिए ईदी रेडी करी है और ईदी का गिफ्ट रेडी करा है। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में कुछ बुक्स दिखाई थी, ये वाली जो मैंने शोनी के लिए भी मंगाई क्योंकि अब साबू भी बड़ी हो रही है तो उसे भी कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह की बुक्स मंगाई, कुछ चॉकलेट्स हैं और साबू की ईदी का गिफ्ट पैक करके ये मैं साबू के लिए पैक कर रही हूँ। और ये हमने पैक करी इरम आंटी की ईदी, जो उनके लिए अम्मी कुछ सामान लेकर आई थी, वो सब मैंने बॉक्स में डालकर पैक कर दिया। और ये इरम आंटी की ईदी है तो हम इसको भी लेकर जाएंगे। शोनी रेडी हो चुका है, फाइनली मैं भी रेडी हो जाती हूँ और ये मैं रेडी हो गई हूँ। हम लोग रेडी होकर फटाफट जाएंगे पार्किंग और पार्किंग से जाएंगे हम इरम आंटी के घर। लेट्स गो, चलो पार्किंग चलते हैं। और ये पार्किंग पहुंच चुके हैं। शोनी पहले ही अपने चाचू के साथ पार्किंग पहुंच गया था और ये कार में फुल मस्ती के मूड में मस्ती कर रहा है क्योंकि कार में इसे अकेला छोड़ दो तो उसे किसी की याद ही नहीं आती है। अब हम भी चलते हैं गाड़ी के अंदर फटाफट और जल्दी से इरम आंटी के घर पहुँच जाते हैं क्योंकि 5 बज चुके हैं और 6 साढ़े 6 तक 6:30 7 तक अफ्तार का टाइम हो जाता है। और ये फुल शोनी स्टीयरिंग को घुमा रहा है, फुल गाड़ी चलाता है और अपने पापा की गोद में बैठ के फुल मस्ती से इरम आंटी के घर जा रहा है। उन्हें बहुत पसंद करता है, शोनी बहुत खेलता है उनके घर पे जाके, इधर फेंक उधर फेंक, बहुत मस्ती करता है। ये फॉरेस्ट लाइन सैनिक फॉर्म से हम लोग निकल चुके हैं। इरम आंटी सैनिक फॉर्म के पीछे मैदान गढ़ी में रहती हैं तो हम उन्हीं के घर जा रहे हैं और ये हम लोग पहुँच गए। और ये इरम आंटी हम लोगों का वेलकम करने के लिए आ चुकी हैं और वो काफ़ी खुश हैं हम लोगों को देखकर और उन्होंने भी शूट करना स्टार्ट कर दिया हमें देखकर। और ये शोनी को बहुत खिला रही है। और फिर ज़फ़र जी ने निकालेंगे अब गाड़ी से उतरकर ज़फ़र जी इरम आंटी को भी निकालेंगे, जिसे देखकर इरम आंटी को खुश हो गई है। और ज़फ़र जी को भी बहुत हंसी आ रही है कि मैं ऐसे शूट कर रही हूँ उनको आंटी के घर में। उनका फ्लैट बहुत टॉप फ्लोर पर है, मैं तो बहुत थक जाती हूँ ऊपर आते आते। ये उनका घर प्यारा सा छोटा सा बहुत प्यारा घर है आंटी का। और ये इरम आंटी देखो कितनी प्यारी घड़ी लगी हुई है इनके घर में, है ना अच्छी। और ये शोनी तो वही जो अपनी हरकतें करता है उनके घर में पहुँच के ये सामान उधर सामान उठाए इधर सामान उठाए। सबसे पहले उसने अपनी नमकीन लेके उसे बहुत पसंद है। शोनी क्या कर रहे हो तुम? शोनी ने तो खाना स्टार्ट कर दिया है। आंटी इफ्तारी बना रही हैं, उन्होंने पहले ही इफ्तारी बना के रखी हुई है काफ़ी सारी, सुबह से बेचारी लगी हुई थी। और आते ही उन्होंने सबसे पहले शोनी को गिफ्ट दिया, शोनी का ईद का गिफ्ट। ईद का गिफ्ट कह लो या इफ्तार दावत का गिफ्ट कह लो, वो तो शोनी को गिफ्ट देती ही रहती है। बहुत ही प्यारा सूट है, वाइट कलर का एंड पीच कलर का इसका निक्कर है, बहुत प्यारा सूट है। इसे मैं हम लोग अभी दोबारा शॉपिंग के लिए जाएंगे तो मैं यही शोनी को पहना के लेके जाऊँगी। ओके शोनी, अब ये देखो, लेकिन शोनी तो है ही इतना शैतान, शोनी को खुद भी खोल के देखना है कि मेरे कपड़े कैसे हैं। ये कैसे मस्ती कर रहा है कपड़ों के साथ, सब गंदे कर देगा ये।
और ये इफ़्तार का टाइम हो चुका है। हम सब लोग इफ़्तार के लिए बैठे हुए हैं और इफ़्तार कर रहे हैं। कस्टर्ड, पालक के पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें रवांटी ने अकेले बनाई। हम लोग जब तक पहुँचे थे रवांटी पहले ही सब सारी प्रिपरेशन कर चुकी थी। और अब हम लोग जा रहे हैं लाजपत नगर शॉपिंग के लिए, क्योंकि अम्मी और मेरी शॉपिंग हो गई थी। शोनी की भी शॉपिंग हो गई थी, लेकिन ज़फ़र जी और आचू बचे थे जिनकी शॉपिंग नहीं हुई थी। तो आचू की, ज़फ़र जी की शॉपिंग करने के लिए हम लोग लाजपत नगर जा रहे हैं। रात के 8 साढ़े 8 बज गए। अब पता नहीं हम लोग टाइम से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो वहाँ पहुंचते हैं, देखते हैं क्या होता है। शॉप्स खुली हुई हैं ना कि नहीं खुली हैं। अगर नहीं खुली होंगी तो हमारा जाना वेस्ट हो जाएगा। प्लीज़ अल्लाह करे शॉप सारी खुली हों और हम लोग शॉपिंग के जिस मकसद से निकले हैं वो शॉपिंग पूरी कंप्लीट करके घर पहुँचें, क्योंकि अब 2-3 दिन बाद ईद है तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। क्योंकि ईद के दिन नए कपड़े ना पहने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, नए कपड़े पहनना ज़रूरी है। और ये हम लोग पहुंच गए लाजपत नगर। शोनी तो आंटी की गोद छोड़ता ही नहीं है। और क्योंकि हम लोग 9 साढ़े 9 बजे पहुँचे हैं तो इसलिए यहाँ पर रश काफ़ी कम है। और ये रश ना देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सुकून है, रोड पर शांति है। और ये मेरा शोनी अब खुली जगह में पैदल 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 चल रहा है। और अब हम जाएंगे ज़फ़र जी के कपड़े लेने, सबसे पहले रेड टैप में। और यहाँ ड्यूक के और सारी बहुत अच्छी अच्छी ब्रांडेड टी शर्ट्स, लोअर सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम ज़फ़र जी की शॉपिंग कर लेते हैं। और मैंने इरम आंटी को भी बोला कि आप भी नीचे आ जाओ, तो इरम आंटी भी नीचे आ रही हैं। और इरम आंटी के साथ उनकी एक दोस्त है जिनका नाम गज़ल है। तो ये दोनों आ गए। मेरी शोनी को उठा के लेकर आओ वहाँ से। शोनी आ गया और ज़फ़र जी ने अपनी शॉपिंग कर ली है। ज़फ़र जी फटाफट बिलिंग करा रहे हैं। बिलिंग कराने के बाद हम लोग जाएंगे बाहर और वहाँ से फिर हम आचू के लिए कुछ शॉपिंग करेंगे। आचू के लिए कपड़े देखेंगे जो हमें अच्छे लगे, पसंद आ जाए फटाफट से। अब हमें आचू की शॉपिंग करनी है तो अब हम चलते हैं लेडीज़ शॉप पे, गर्ल्स की शॉप पर, जहाँ प्यारे प्यारे सूट्स हों, फ्रॉक्स हों और बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हों। फिर हमें वहाँ एक यूनिक सी शॉप मिली जो पतली सी गली की दुकान में थी। वहाँ से हमने बहुत सुंदर सुंदर सूट लिए। बैक साइड में वो शॉप्स हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ आए, इधर आकर हम लोगों ने सबने पानी वानी पिया। ये जो शॉपिंग कर रहे थे सिर्फ ये 2 शॉप थी जो खुली हुई थी। उसके बाद हम लोग फटाफट किन्स पर आए, जहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी यूनिक एकदम बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई थी सैंडल्स की। देखिए कितनी प्यारी प्यारी सैंडल्स हैं यहाँ पर। फिर हम लोगों ने सैंडल्स लेने के बाद बिलिंग कराई। बिलिंग कराने पर जो हमने शॉपिंग करी थी उसमें हमें एक गिफ्ट भी मिला, जिसमें एक बहुत प्यारी बेल्ट थी। वो मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और ये हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि घर पहुंचकर सहरी वगैरह भी खानी है। रात के 12 तो बज चुके हैं। सहरी खाएंगे, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। ओके बाय बाय। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग 8 अप्रैल सुबह सहरी खा के हम लोग सुबह मॉर्निंग 8 बजे निकल गए यहाँ से, क्योंकि अब हम लोगों को घर भी जाना था। और आंटी को बाय बाय करके हम लोग अब निकल चुके हैं। ये बाय बाय। शोनी आगे बैठ के अपने डैड की गोद में फुल मस्ती से जा रहा है, क्योंकि इसे आगे बैठना और स्टीयरिंग को घुमाना बहुत पसंद है। तो अब हम लोग चलते हैं और मैं आपको घर पे पहुंचकर सारे कपड़े दिखाऊंगी। तो ये वो शॉपिंग है जो लाजपत नगर से हमने करी थी। इसके अंदर क्या क्या है, प्लस ये सारे कॉटन के, प्लस के, किन्स के सारे थैले पड़े हैं यहाँ पर। अब इन सबको मैं ओपन करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी आचू नंद की सैंडल्स और ये उसका कॉर्ड सेट है, बहुत प्यारा। अंदर क्रॉप टॉप और ऊपर से कॉर्ड सेट और नीचे प्लाजो, बहुत प्यारा लग रहा था। उन्होंने पहन कर देखा। ये एक पाकिस्तानी सूट है जो अम्मी लेकर आई थी ओखला से। इसका लुक भी बहुत प्यारा है। और ये मेरा ईद का सूट, ये जो बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। तो आप लोगों को कौन सा सूट और क्या चीज़ बहुत प्यारी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ये गरारा, इसको देखो, इसका कलरफुल गरारा, ये भी बहुत प्यारा मुझको लगा। एंड ये एक और पाकिस्तानी सूट। अब ये सारे सूट मैं आप लोगों को खोल कर दिखा रही हूँ, तो आप लोग देखो, इन्हें एंजॉय करो और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको सूट कैसे लगे। एंड ये सारी शॉपिंग, ये एक बिना सिला सूट है जो मैं फिर कभी और सिलवाऊंगी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सूट सिलवाऊं। सिर्फ ईद की शॉपिंग करनी है, मस्ती करनी है ईद पर। और ये मेरे ज़फ़र जी के कपड़े हैं जो उन्होंने ख़रीदे, जो हमने लाजपत नगर से लिए। ये टी शर्ट और ये उन्होंने फ़र्स्ट टाइम एक कार्गो जीन्स ली है, जो मैंने उनको फ़ोर्स किया कि आप लोग आप पर बहुत अच्छी लगेगी। और ये किन्स के यहाँ से जो हमें एक गिफ्ट मिला था, बेल्ट, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये बेल्ट हमें मिली है वहाँ से। देखिए कितनी प्यारी बेल्ट है। और
बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड एडवांस ईद मुबारक।